नमस्कार, जोहार। स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल JSSU वाला पे। कैसे हैं? सब ठीक है ना? सब खैरियत मज़े में है? चलिए, बहुत लोग कल टेंशन में भी थे और टेंशन होना भी चाहिए कि जिस तरह से षड्यंत्र करने वाले लोग जिस तरह से लगे पड़े हैं जैसे सीजीएल को ज्वाइनिंग कराने के लिए, तो लोग को टेंशन तो होगा। खैर कोई बात नहीं, सत्य की जीत होगी अंत में। और जैसे सीजीएल का आज क्या कुछ वो बात करेंगे और सीबीआई जांच तक जाएगा कि नहीं जाएगा वो भी बात करेंगे। और 30 लाख वालों का ज्वाइनिंग का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। ये बात शुरू से हम लोग बोलते आ रहे हैं और आगे भी यही बोलने वाले हैं। और कुछ फर्जी टाइप के जो सो कॉल्ड जेन्युइन फर्जी जो उल्टा पल्टा कमेंट करता है, सबको नहीं बात करे, जो उल्टा पल्टा कमेंट करता है हर वीडियो में जाके लोगों को, वैसे अभ्यर्थियों को यही बोलेंगे जो तुम लोग बोल रहा था ना कि 26 मार्च के बाद इसका दुकान बंद हो जाएगा। चलिए, दुकान तो बंद नहीं हुआ, लेकिन आपका जो ज्वाइनिंग का जो सपना है ना वो बंद जरूर हो जाएगा। ये बात मान के चलिए आप लोग, ठीक है? तड़पिए भी, जितना तड़पना तड़पिए भी, क्योंकि तुम लोग के कारण आज जो जेन्युइन लड़का सच में मेहनत करके नौकरी लेना चाह रहा था, तुम लोग के चक्कर में नहीं ले पा रहे उन लोग, क्योंकि तुम लोग पैसा का खेल दिखाना हर जगह कोशिश करता है, कभी साकार नहीं होने वाला, ठीक है? और हम लोग एक और बात करेंगे कि कोर्स बेचने वाले यूट्यूब टीचर को बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो बढ़िया है, सब एंजॉय कीजिए। बाकी हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो सुनवाई होने वाला था, देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात जो आज सुनवाई होने वाला था, जो इंटरवेनर वगैरह सब चर्चा था, ये सब कुछ नहीं सुना, ठीक है? कुछ नहीं सुना, बता रहे ना, मतलब वकील का तो उन्होंने फौज खड़ा कर ही दिया था, लेकिन कुछ जज को ही पता है भाई, माननीय जज को सब चीज़ पता है, ऐसा बात थोड़ी हो, लेकिन वो अपना लिमिट तक ही काम कर सकता है ना। क्या पता, क्या लगता है कि जज झारखंड में रहते हैं तो ऐसा थोड़ी को चांद में रह रहे हैं सो, आप झारखंड में रह रहे हैं, तुमको नहीं पता हो क्या कुछ चल रहा है झारखंड में सो? बोलिए तो जरा, आप भी झारखंड में रहते हैं, आप बड़े पोस्ट चले जाइएगा, IAS बन जाइएगा, चाहे जजे बन जाइएगा, कहीं रहिएगा, तो आसपास से माहौल से पता चल जाता है। मीडियाबाजी, फिर जो क्या बोलते हैं इसको, जो आता है अखबार वगैरह से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, पता नहीं चलता कि क्या कुछ हो रहा है सो। उनको भी अंदर से ज़रूर पता होगा कि इन लोग, क्योंकि FIR का भी बात हुआ था, इन लोगों को पता है कि इन लोग जानबूझ के किसी तरह का टाल मटोल करना चाहता है, और जो पैसा खाया है इन लोग, क्योंकि देखिए दोस्तों, इन लोग जानता है कि किसी तरह का ज्वाइनिंग करा देते ना, सबका पैसा वसूल लेते हैं आराम से, फिर टेंशन फ्री रहता है, बाद में निकालने दो। और एक बार ज्वाइनिंग बाद थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है? इसलिए जज को भी पता है कि क्या कुछ हो रहा है, इसलिए कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है? तो इसमें ये दोस्तों ये है कि एक बार और डेट दिया है, जज भी देख रहा है कि चलो भाई जितना डेट लेना लो, अब देखते हैं क्या कुछ इन लोग करता है। सारा डाटा को इन लोग जितने देखे दोस्तों, प्रूफ बहुत ही ज़्यादा है। DGP सर का बयान में देखेंगे आप लोग, उसमें प्रूफ मिला, वैसा बात नहीं है, बस बात को इधर उधर घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कभी बातें नहीं कर रहे हैं उस प्रूफ के मामले में, बस फोटो खींचा, आदमी का फोटो क्यों नहीं खींचा, ये सब करके गोल मटोल। खैर CBI जांच होगा तो सब पता चल जाएगा गोल मटोल घुमाने का क्या फ़ायदा होता है और क्या इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। चिंता नहीं करना है, ठीक है? लोग को पकड़ लिया गया 8-9 लोग, उससे क्या ही दिक्कत है? एक दिन पहले पकड़ के क्या दिखाना चाहते हैं? पिछला बार भी जब सुनवाई हुआ था दोस्तों, याद कीजिएगा, 22 जनवरी था ना, एक दिन पहले अखबार में छपवा दिया था कि पेपर लीक का कोई साक्ष्य नहीं मिला। सोचिए, ये क्या मेंटल प्रेशर बनाने के लिए था, क्योंकि देखिए जज लोग भी तो अखबार पढ़ते होंगे, ऐसा बात नहीं है, ताकि लगे तो जज है भाई, इतना बेवकूफ़ नहीं है वो, सब चीज़ समझता है वो, ठीक है? एक डेट 2 डेट और देगा, उसके बाद सीधा मूड गर्म होगा उनका, सीधा CBI के लिए भेजेगा कि चलो तुम लोग से ये सब नहीं हो पा रहा है, जांच नहीं हो पा रहा है ना, हम CBI से करवाते हैं। अरे CBI देखिए, CBI जांच के पीछे पड़ेगा ना तो 1 सप्ताह के अंदर क्लियर कर देगा मामला, किसमें कुछ है ही नहीं भाई। FSL रिपोर्ट देखना है, ओरिजिनल है, और सीधा अटैक करना है एजेंसी और JSSU में, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जो लगाया ना इन लोग, सितंबर से जो मामला चल रहा है इन लोग का, दिसंबर गया, जनवरी गया, फिर मई जा रहा है, इन लोग जानबूझकर टालना चाह रहा है ताकि मामला जितना ज़्यादा हो सके घिसे, लेकिन इन लोग कामयाब कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि जज भी मान चुका है और ऊपर वाला भी मान लिया है कि इन लोगों का जो मंसूबा जो है ना, जो पैसा देकर जो लिया है और जो ज्वाइनिंग कराना चाह रहा है, कभी सत्य नहीं होना चाहिए, साकार नहीं होना चाहिए, मान लिया, ठीक है? इसलिए बहुत ही चांसेस है। देखिए इन लोग भी देखिए डरा हुआ है, जो जाँच कर रहे हैं सरकार के लोग सब डरे हुए हैं, ऐसा बात नहीं है कि कहीं गलती CBI हो गया ना मामला सब फंस जाएगा। और हम लोग भी चाहते CBI हो एक बार, तभी तो पता चल पाएगा कौन है भाई। एक बड़ा आदमी नया चेहरा देखना चाहते हैं, कौन व्यक्ति है जो बार बार को पेपर लिख करवाता है, क्योंकि जज को भी पता है कि PGT वगैरह एग्जाम हो गया, JEE टैप हो गया, लेव असिस्टेंट, इस समय क्या स्थिति इन लोग किया है ना, नगर पालिका वाले एग्जाम में मत ही पूछिए, समझे ना? तो बहुत ही गंदा स्थिति इन लोग कर दिया, और सरकार जज कुछ चीज़ सुनने को तैयार भी नहीं था। और हम लोग तरफ से एक ही वकील का दो ही वकील काफ़ी थे, उन लोग तरफ से बहुत सारा थे, लेकिन क्या ही भाई, चोर को बचाने के लिए कितना लोग खड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझे ना? इसलिए बहुत कमेंटबाजी जो करता था
कि 26 के बाद दुकान बंद हो जाएगा। दुकान तो बंद नहीं होगा, दुकान तो और चलेगा, टेंशन मत लो। और दुकान क्यों बंद होगा भाई साहब, कंटेंट का कमी थोड़ी है यार। मेहनत से जो काम कीजिएगा ना वो काम कभी बंद नहीं होता, ये चीज़ मान लीजिए। और बंद हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे। कौन सा इससे रोजी रोटी चलता है। यूट्यूब से आपको लगता है वो बहुत पैसा आता है तो बोले तो व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको पूरा हिस्ट्री भेज देंगे यूट्यूब का, पता चल जाएगा कितना पैसा आता है नहीं आता है सो। ठीक है, तो लोगों को लगता है भरम है। चलिए खैर कोई नहीं, जलने वाले लोग तो जलते रहेंगे, और फर्जी टाइप के जो लोग हैं जो पैसा के बदौलत नौकरी लाना चाहते हैं वो तो जलेगा ही जलेगा, उन लोग को हम जलाएंगे भी। ठीक है, बहुत तो उड़ रहा था 26 को नियुक्ति लेंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो ले लेते जाके, कल मोराबादी में ज्वाइनिंग ले लेना। ठीक है, लेटर मिलेगा, परसों से अधिकारी बन जाएगा और नर्सों से लूटना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए खैर। और 30 लाख वाक जो दे के ज्वाइनिंग का सपना रखा है ना, तो कभी साकार नहीं होने वाला। लीजिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कहाँ गया, 1000% लिख देते हैं। कहाँ गया भाई, 1000% बोल रहे, लाइए, कभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। पेपर लीक है, था, ये कंफर्म मान के चलिए। और 1000% बोल रहे, इस रिजल्ट में ज्वाइनिंग कभी नहीं होने वाला। हाँ, हो सकता है कुछ संशोधन हो जाए कि शायद पेपर 3 को रद्द कर दे, इस हम नहीं कर सकते, वो तो कोर्ट पर डिपेंड करता है। या फिर पूरे का रद्द करो, अलग चीज़ है। पेपर 3 भी फिर से लिया तो अलग नया रिजल्ट बनेगा, क्योंकि सब फर्जी लोग बाहर हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट में कभी ज्वाइन नहीं होने वाला, ये लिख कर ले लो। अब तो जज भी समझ चुका है। ठीक है, बाकी चिल्लाते रह जाओ, जितना पैसा खर्चा करना करते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला तेरा अब। ठीक है, और तो देखिए दोस्तों, आप लोग क्या था कि जो पैसा फंडिंग के बारे में बात किया था तो आप लोग नहीं मानते हैं, तो क्या ही बोला जाए उसमें। थोड़ा 10, 20, 50 देना चाहिए, तो देते नहीं है। आप ही लोग भलाई के लिए मांगता, लेकिन आप लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं, आप क्या ही बोला जाए फिर। खैर चलिए, अब देना ना देना आपकी बात है। और उन लोगों का काम था, टीचर लोग, जो लड़का लोग गया, टीचर लोग बस प्रूव करना, पेपर लीक था, बात उसमें। बाकी से ब्याह हो या ना हो, आप लोग फंड नहीं कीजिएगा तो कहाँ से होगा। इसलिए करना चाहिए मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत। कितना यार, 20-50 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। तीसरी बात दोस्तों, कोर्स बेचने वाले यूट्यूब टीचर मतलब सबसे घटिया लोग हैं। इन लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा, इन लोगों को नहीं पता है कि झारखंड में क्या स्थिति है। सो जो लोग बार बार कोर्स बेच रहा है, जो कोर्स लॉन्च कर रहा है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता तो वीडियो बीओ का बना रहा है, दरोगा लॉन्च हो रहा है, बहुत सारे लॉन्च कर रहे हैं लोग। ठीक है, लेकिन आपके साथ कौन कौन खड़ा है देख रहे हैं ना, कोई नहीं खड़ा है। कुछ गिने चुने टीचर लोग खड़े हैं, शिक्षक लोग खड़े हैं इस करप्ट सिस्टम को हटाने के लिए। ठीक है, आप लोग पता है कौन है कौन नहीं इसे, लेकिन कुछ जिनका बड़े सब्सक्राइबर है, अच्छे खासे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये सीजीएल वाला मामले में हमेशा चुप रहता है। अब इसका क्या स्वार्थ छुपा हुआ भगवान जाने, इनका भी कोई रिलेटिव का सिलेक्शन हुआ है या फिर क्या है, यही बता पाएगा। ठीक है, लेकिन इन लोग एक वर्ड नहीं बोल रहा, जैसे सीजीएल पेपर लीक के मामले में, मतलब पूरी चुप है एकदम। तो ऐसे लोग को बहिष्कार करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या फ़ायदा है, मतलब जब भाई इन लोग भी पता है कि कोर्स बिजनेस क्या है, मतलब कोर्स तो ले लेगा, एग्जाम होगा, फिर से करप्शन हो जाएगा, तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। फिर फालतू में 1000 रुपये 1500 देख पढ़ रहे हैं ना उन लोग को, और वही फिर क्या ही फ़ायदा। फिर समझे नहीं इस बात को, इसलिए उन लोग को बहिष्कार करो भाई, खुद से पढ़ो, ज़्यादा बढ़िया। इन लोग कुछ नहीं, इन लोग बस यूट्यूब पे टीचर बन के और कोर्स बेचने में लगा है, पैसा कमा रहा है। क्या सही है क्या गलत पता नहीं चल रहा है इन लोग को। पूरा दुनिया दिख रहा है झारखंड में क्या हो रहा है। सब टीचर मिल के एकजुट होकर काम करता, और ये करप्ट सिस्टम जो गंदगी फैला हुआ है झारखंड, उसको खत्म करता, उसके बाद कोर्स बेचता। कोर्स बेचना तो है ही है, अच्छी बात है, बेचना चाहिए। कोर्स बेच रहे हैं तो टीचर, कई लोग को रोजगार भी दे रहे हैं आप लोग, लेकिन ये करप्ट सिस्टम के अंदर रह के कीजिए तो कैसे होगा। अब पढ़ा तो खूब दे रहे हैं, ठीक है, लड़का लोग को ठक ठुक के पढ़ा दे रहे हैं, पढ़ ले रहा बेचारा, लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा उसका। क्यों? क्योंकि सीटें बिक जा रहा है लास्ट में, तो क्या फ़ायदा फिर। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, खुद कॉमन सेंस होना चाहिए। अब पता नहीं क्यों यार इन लोग कुछ बोलता नहीं है। 3-4 बड़े बड़े टीचर हैं जो एकदम चुपचाप लगे ले इसमें, तो ये ठीक बात नहीं है। अब क्या इसमें हो सकता है कि इन लोग जलन भी होगा कि वो टीचर लोग लीड क्यों कर रहा है, तो लीड करने का औकात होना चाहिए किसी को, ठीक है, सबके बस की बात नहीं है, ठीक है, लीड करने का औकात होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आगे यूट्यूब हाँ दहाड़ने शुरू कर दिया, रद्द करवा देंगे, ये करवा देंगे, वैसे नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, जो इन लोग कर भी रहा है, जो टीचर लोग कर रहे हैं, कुणाल सर, प्रकाश सर और राजेश सर, और जो भी टीचर लोग हैं, जो छात्र भी हैं, टीचर लोग भी मिलजुल के काम कर रहा है, बहुत स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है, अच्छी बात है। इन लोग इतना कोशिशें कर सकता भाई, अब लास्ट में जो लिखा होगा देखा जाएगा, लेकिन अपना कोशिश बेस्ट कर रहे हैं इन लोग। लेकिन वही कुछ टीचर लोग, यूट्यूब जो टीचर लोग पैसा कमाने लगा है, कोर्स पे कोर्स बेचे जा रहा है, और उससे भी बुड़बक लोग टीचर लड़का लोग भी है कि कोर्स खरीद भी रहा है। अरे भैया कोर्स खरीदने से कुछ नहीं होगा भाई, बता रहे हैं कुछ नहीं होगा। कोर्स जो पढ़ रहे हैं पढ़ा के पढ़ा रह जाएगा, सिलेक्शन को और ले चला जाएगा, जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा, करप्ट सिस्टम। इन लोग मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, यदि सोचिए, खुद सोचिए कि गलती से ज्वाइनिंग कराने में सफल हो जाता है इन लोग सीजीएल का, तो बताइए आने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले क्या स्थिति होगा, सोच रहे हैं आप लोग, क्योंकि सब मिला हुआ है ना इसमें। मनोबल बढ़ेगा इन लोग का, सेटर लोग का, या फिर जो अधिकारी मिला हुआ है,
समझे ना, इसलिए इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे टीचर को बोलिए या फिर बहिष्कार कीजिए, ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। अपने अपनी पढ़ाई कीजिए यार, क्या ही इन लोग करेगा इन लोग है, जिन लोग सच्चाई और सही और गलत को दिख ही नहीं रहा है। तो समझे ना, देखिए नाम तो किसी का नहीं लेंगे हम, लेकिन फिर भी आप लोग समझिएगा, ऐसा बात थोड़ी है, बुर्बक थोड़ी है ना आप लोग, कौन आप लोग साथ में है कौन नहीं है। ठीक है, अपना बेचारा लोग अपना कोचिंग त्याग कर लगा, लेकिन नहीं भाई सच्चाई की जीत दिलाना है यार। एक बार सच्चाई का जीत हो जाता है और जांच हो जाएगा अच्छे तरीक़े से, फिर एग्ज़ाम अच्छे तरीक़े से होगा तो उन लोग को भी कोर्स भेजने बढ़िया लगेगा, पढ़ाने में बढ़िया लगेगा हमेशा। और टाइम टू टाइम एग्ज़ाम आएगा, मतलब एग्ज़ाम होता रहेगा, समझे ना। लेकिन ऐसे पढ़ाया जा रहा है ठक ठुक के, मतलब ये वैकेंसी आ रहा है वो वैकेंसी आ रहा है, आना कुछ नहीं है, ये आ रहा है वो आ रहा है, लग जाओ, ऑफर चल रहा है तो ये चल रहा है वो चल रहा है, कुछ नहीं होता भाई साहब। अब बुर्बक है जो इन लोग का कोर्स ले रहे हैं, आप लोग सच बता रहे हैं, खुद से पढ़िए। अब कोर्स लेना तो जाइए सेंट्रल और टीचर का कोर्स लीजिए, पढ़िए वहाँ से। ठीक है, इन लोग से कुछ नहीं होगा। इन लोग जब इन लोग सही गलत को कुछ पता ही नहीं चल रहा है इन लोग को, तो इन लोग से क्या उम्मीद कीजिएगा आप लोग भाई। फिजिकली नहीं आ पाता तो पैसा से भी मदद करना चाहिए भाई, जितना आपका हिसाब, जितना आपका औकात उस हिसाब से। लेकिन नहीं, यदि इन लोग को केस दे जाएगा तो उन लोग का नाम बन जाएगा, ऐसा इन लोग को सोच रखता है। तो नाम तुम भी बनाओ भाई, तुम लीड करो ना वैसा, लेकिन उतना आप लोग से होगा नहीं, सबका बस की बात नहीं है, समझे ना। तो दोस्तों आप लोग खुद ही समझ रहे हैं, ठीक है, कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है इसे। ठीक है, चलिए खैर जो भी है, तो ये है आज का अपडेट। और ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, फर्जी लोग जो कमेंटबाजी करता था नेगेटिव, सबको हम नहीं बोल रहे हैं। देखिए सबको हमको प्रॉब्लम, सबसे प्रॉब्लम नहीं है, जो कमेंटबाजी उल्टा पलटा कर उसको बोल रहे हैं। कुछ लड़का लोग है 15-20 काफ़ी उछल रहा था कूद रहा था, तो उन लोग जाकर कल नियुक्ति पत्र ले दीजिएगा, ठीक है। हम कॉन्ग्रेचुलेसन कर देंगे यूट्यूब पे आके, और हो सके तो आपको कुछ गिफ्ट भी दे देंगे, ले लीजिएगा जाके, ठीक है। लेकिन सदमे में मत जाइएगा। अरे पैसा तो आते रहेगा यार, टेंशन क्या ले रहे हो आप। 25-30 लाख देने को औकात रखे हैं तो क्या दिक्कत है, और ज़मीन होगा तो बेच लीजिएगा, फिर क्या करना है, टेंशन मत लीजिए। ICU में जाकर मरना मुरना नहीं किसी को भाई साहब, पैसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं, पैसा आते जाते रहता है। क्या कीजिए, आपका भी गलती नहीं, आप भी ट्राई कर रहे थे सफल नहीं हो पाए, तो आपका गलती नहीं है। बहुत लोग सफल हो गए हैं पहले ज्वाइनिंग सेटिंग करा के, लेकिन आप नहीं हो पाए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सेटिंग से होना ही, किसी का नियुक्ति नहीं होने वाला है। इस एग्ज़ाम में जब भी नियुक्ति होगा, चाहे 5 साल के बाद ही क्यों ना हो, लेकिन वैसे लोगों को नियुक्ति होगा जो जेन्युइन है। फर्जी लोग इसमें नहीं जाएगा, ऊपर वाला ठान लिया है, ये बात मान लीजिए आप लोग। नहीं मानिएगा आज तो फिर कल मानना पड़ेगा मेरा बात, ठीक है। तो ये बात है, बाकी चलिए खैर, भगवान आप लोगों को खुश रखे, क्या बोले यार इसमें, क्योंकि हम समझ सकते हैं आपका दुख कितना होगा सो, क्योंकि यार आपका पैसा फंसा हुआ है, ऊपर से ज्वाइनिंग का ये होता है ना कि नियुक्ति पत्र मिल जाएगा बहुत जल्द। 1-2 जगह शादी में गए थे हम लोग, तो काफ़ी चर्चा था, नहीं 26 को तो नियुक्ति मिल रहा है, स्टे हट जाएगा तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, समझे ना। हम उसको नहीं पता था सामने वाला कि हम JSSC वाला ही हैं, नहीं पता था उनको, चेहरा थोड़ी देखा मेरा। ठीक है, अच्छी बात है, मिल जाएगा तो बढ़िया बात है, ले लीजिएगा जाके। कुछ ना श्योर है, सरकार बोल दिया हम लोग को कि नियुक्ति पर स्टे हटा के ज्वाइन करवा देंगे। हमको तो हंसी आ रहा था जब आ रहे थे शादी अटेंड करके, बहुत हंसी आ रहा था हमको कि यार क्या यार। चलिए खैर, तो नियुक्ति पत्र मिल गया आप लोग को, मजाक कीजिए, फिर हम लोग भी मजाक करते हैं फिर। और जिनको लगता है कि मेरा दुकान चलता रहेगा तो चलेगा भाई, इसको दुकान बोलते हो तो तुमसे बड़ा गधा कौन हो सकता है। सबको अपने ये सब बेवकूफ़ समझाया क्या। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।